हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमें दी है कि आज की सुबह फिर से हम प्रभु के चरणों में बैठे, उसके वचन को हम सुने और उसकी आवाज़ को सुनकर अपने हृदय को उसकी ओर लगाएं। आज के डिवोशन में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम यहाँ जयपुर राजस्थान से आप सभी के लिए दुआ भेजते हैं ताकि प्रभु आप सबको उत्तम आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हम सब के जीवन में, परिवार में काम आए और उस आशीष को हम प्राप्त कर सकें जो प्रभु आज के दिन में आपको और मुझे देना चाहता है। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। अभी तक हमने देखा कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, बहरों को बोलने की सामर्थ, बहरों को सुनने की ताकत दी, मुंह खोले, चंगाई दी, अद्भुत काम किए हैं। आज हम इस 16वें आश्चर्यकर्म को देखने जा रहे हैं। ये शरीर के लिए था लेकिन अब पेट के लिए है, जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। यीशु मसीह के साथ जो भीड़ थी, उस भारी भीड़ को 5000 की भीड़ को खिलाना, भोजन का प्रबंध करना। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक भोजन का प्रबंध करते हैं और शारीरिक भोजन का भी वो प्रबंध करते हैं। इसलिए मत्ती उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और 21 पद, उसका 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 21। बहुत सुंदर है। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को गया, एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे हाथों में दिया प्रभु, कि इस वचन के द्वारा हम उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके, आपकी सामर्थ्य को, आपकी शक्ति को देख पाएं। आज के इस डिवोशन पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। अपनी आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, ये वचन आपका है और इस वचन के अनुसार पिता हम और अधिक आशीष को प्राप्त कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। जो भाई बहन इस आवाज को सुन रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं आप उनको उत्तम आशीष दे, उन कानों को प्रभु आशीष का भागीदार बना और ये कान जब सुनते हैं उनके हृदय को आशीष से भर दे, अपनी शांति से भर दे। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं उन सारे बीमारों के लिए जो अस्पतालों में हैं, बीमारी के बिस्तर पे हैं, जो पिता परमेश्वर घरों में हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आपका चंगाई भरा हाथ उन पर रख दे ताकि वो स्वस्थ हो जाएं और चंगाई को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर पुलिस प्रशासन पर आपकी आशीष चाहते हैं, मेडिकल के उन सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष से भरपूर कर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर, उनके सारे प्रशासनिक अधिकारियों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु। उन सारे जवानों के लिए जिन्होंने पिछले दिनों एग्जाम दिए हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन्हें सफलता दे ताकि वो सफल
दूसरों का जीवन में आगे बढ़ते जाएं, उन्नति पाएं और आपके नाम को धन्य कह सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हुए हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना कल हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बैतसैदा के अंधे को चंगा किया। उससे पहले हमने देखा था एक जन्म के अंधे को उसने चंगा किया, एक बहरे और गूंगे को चंगा किया, और ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसको हम पूरे पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं। आज हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह ने लोगों की शारीरिक भूख भी मिटाई, आत्मिक भूख मिटाने के साथ साथ आत्मा को तृप्त करने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक भोजन भी उनको दिया। यहाँ लिखा है, जब यीशु ने सुना
तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया और लोग पैदल चलकर उसके पीछे लिए। नगर से जैसे सुना गया कि यीशु मसीह है, भीड़ की भीड़ उसके साथ आई। और क्या होता है, जो उसको काम दिया गया था वो काम उसने पूरा किया, लोगों को, उन बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह की ओर से बीमारों को चंगाई दी गई। आज भी प्रभु के लोग बीमारों को चंगा करते हैं। आज भी ये कार्य चल रहा है और भीड़ की भीड़ प्रभु के दासों के पास आते हैं, लेकिन लोग इसको गलत रूप में देखते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज होती है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा यह सुनसान जगह है और देर हो गई है, इसलिए लोगों को क्या करो कि आसपास की बस्तियों में भेजें, उनको विदा करें ताकि उनके लिए वो अपने लिए भोजन मोल लेकर आए। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें ही इनके भोजन का प्रबंध करना है, इनके भोजन को तुम्हें देना है। चेलों ने पूछा किसके पास है? वहां उस भीड़ में से एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। चेलों ने कहा कि यहां तो केवल 5 रोटी 2 मछलियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको मेरे पास लाओ। दुआ में वो ताकत है, दुआ में वो शक्ति है जो प्रभु ने की। यीशु ने उनसे कहा उनका जाना ठीक नहीं है, रास्ते में उनको ऐसा भूखा भेजना अच्छा नहीं है। तब यीशु मसीह के पास 2 मछली लेकर और उसके साथ 5 रोटी लेकर आए। उसने उन लोगों को घास पर बैठने को कहा, घास पर बिठा दिया, 50-50 करके लाइन में बिठा दिया और उन रोटियों को लिया और उस मछली को लिया और आकाश की ओर परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, धन्यवाद किया और धन्यवाद करके उन रोटी को तोड़कर चेलों को देता गया। देखिए क्या है यहाँ पर, ईश्वर हमें बरकत देता है और जो बरकत यीशु मसीह देता है, जो परमेश्वर हमें बरकत देता है, वो अपने चेलों को देता चला गया। आज वो चेलों को दे रहा था, चेलों ने अपने पास नहीं रखा, चेलों ने उसको बांटना शुरू किया, लोगों को देना शुरू किया। आज हमारे पास जो बरकत आती है, जो कमाई आती है, उसको हम अपने पास रख लेते हैं। ईश्वर देता है लेकिन उसको हम रोक कर रखते हैं। यीशु मसीह देता गया, तोड़कर रोटी देता गया, चेलों को दी, चेलों ने लोगों को बांटना शुरू किया और सब खाकर तृप्त हुए। उसके बाद 12 टोकरियां भरकर उठाई। यह ब्लेसिंग, यह आशीष प्रभु करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक सारपत नगर की विधवा थी, अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने के दास एलिया को परमेश्वर ने वहां भेजा और जब एलिया उस गांव में गया और वहां वो बुजुर्ग विधवा थी, वो लकड़ियां बिन रही थी, उससे बात की और एलिया ने कहा कि मुझे 1 गिलास पानी पिला। जब वो पानी लेने के लिए गए, उसने कहा मेरे लिए 1 रोटी भी बना के लेकर आना, रोटी बना के लेकर आना। उस विधवा ने कहा कि मैं और मेरा बेटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मेरे घड़े में 1 मुट्ठी आटा है, हम दोनों 2 फुलके बनाएंगे, 1 मैं खाऊंगी और 1 मेरा बेटा खाएगा और उसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने कहा जा तो रोटी बना के ला। प्रभु के दास के लिए रोटी बनाकर लेकर आई। प्रभु के दास ने खाई, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, पानी पिया और पूरे अकाल पड़ा। 3 वर्ष तक उस कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ और उस घड़े का आटा खत्म नहीं हुआ। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया, यह आश्चर्य कर्म है। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भी भरी 12 टोकरियां उठाई और लगभग कितने थे? 5000 लोग तो पुरुष थे, 5000 पुरुष थे, बच्चों को छोड़कर लगभग 10,000, उससे भी ज्यादा लोग होंगे, स्त्रियां भी साथ थी। इतने लोगों को 5 रोटी 2 मछली से ये बरकत होती है। प्रभु ने कहा देते जाओ और जब आप देते जाओगे तो बचता जाएगा, फिर उसके बाद भी इतना मिलेगा कि आपके लिए बचत हो जाएगी 5 रोटियों में से। और क्या किया? उस लड़के ने जो कुछ उसके पास था उदारता से दे दिया। उसकी मां ने उसको बांध के दिया था उसके लिए, लेकिन जब पूछा गया किसके पास है तो उसने अपने जो भोजन था दूसरों को लिए दे दिया। और उस बेटे के कारण
10,000 से भी ज़्यादा लोग खाकर तृप्त हुए और उसके बावजूद भी 12 टोकरियां बची। प्रभु चाहता है कि हम देना सीखें और उसकी ब्लेसिंग को अपने जीवन में मिले। जितना हम देते जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर में आशीष देता जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।